Good morning, students. Today I will teach you subject Hindi grammar and topics is भाषा और व्याकरण. Okay. आप सभी को मैं आज पार्ट 1 का भाषा और व्याकरण का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा. पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है. तो आज भाषा और व्याकरण का पार्ट 3 में आज आपका जो टॉपिक्स मैं लेकर के आया हूँ उस टॉपिक्स का नाम है भाषा परिवार. ठीक है. तो भाषा परिवार के निम्नलिखित 4 रूप होते हैं. वो रूप है मातृभाषा मदर टंग, प्रादेशिक भाषा रीजनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज और अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज. तो हम ये जानेंगे कि आखिर जो मातृभाषा है, मातृभाषा किसे कहते हैं, मदर टंग. इसे समझने के लिए एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं. आप लोग ध्यान से सुनिएगा. मातृभाषा मुझसे कहते हैं आप किसी जब कोई एक बच्चा किसी जगह पे जन्म लेता है तो आप इस चीज को नोटिस किए होंगे, इस चीज को ध्यान दिए होंगे कि वह बच्चा ठीक उसी भाषा को बोलता है जिस भाषा का प्रयोग उसके घर के लोग, उसके गांव के लोग या वहां के लोग करते हैं. वह बच्चा उस भाषा को नहीं बोलता है या वह बच्चा उस भाषा को नहीं जानता है जिस भाषा का प्रयोग उसके घर वाले या उस गांव के लोग नहीं करते हैं. अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मातृभाषा वह है जो हम अपने जन्म स्थान पर सीखते हैं या जिस जगह पे हमारा जन्म हुआ है वहां के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हम उसी भाषा को बोलते हैं और वही आपका मातृभाषा मदर टंग कहलाता है. ठीक है. ये आपका है मातृभाषा मदर टंग. आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रादेशिक भाषा. प्रादेशिक भाषा अर्थात रीजनल लैंग्वेज. रीजनल लैंग्वेज क्या है? हमारे भारत देश में कुल 28 राज्य हैं. 28 राज्य हैं. 28 लगभग सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. ऐसे में हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जो विभिन्न संस्कृति या विभिन्न भाषाएं, हमारे देश में विभिन्न प्रकार का संस्कृति है, भिन्न प्रकार का संस्कृति है और यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं. अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है. तो प्रादेशिक भाषा यानी कि अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है. उदाहरण स्वरूप जैसे हमारे झारखंड राज्य को ही ले लिया जाए, हमारे झारखंड राज्य में उर्दू भाषा बोली जाती है, संथाली बोली जाती है, हो भाषा बोली जाती है ना. तो हमारे झारखंड में इस तरह का भाषा बोली जाती है. ये प्रादेशिक भाषा है, जो भाषा को मैंने बतलाया, क्योंकि हमारे राज्य में बोला जाता है, पूरे देश में नहीं बोला जाता है. जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोला जाता है, बंगाल में बंगाली भाषा बोला जाता है ना. केरला में मलयालम बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है. तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं. इसलिए यह हमारा प्रादेशिक भाषा है जिसको हम इंग्लिश में रीजनल लैंग्वेज कहते हैं. अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मराठी, बंगाली और जो बहुत सारे बंगाली, पंजाबी, बिहारी, भोजपुरी, संथाली, हो, मराठी, मलयालम, तमिल, ये सभी एक प्रादेशिक भाषा है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आपका है राष्ट्रभाषा. तो बच्चे हम सभी जानते हैं कि जितने भी इस दुनिया में राष्ट्र हैं, कंट्री हैं, सभी का एक अपना राष्ट्रभाषा होता है, नेशनल लैंग्वेज होता है ना. तो हमारा राष्ट्रभाषा कौन सा है? हिंदी है. तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हमारा राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं मैं आपको डिफाइन करके बतलाता हूँ. राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं कि जो देश के लगभग अधिक भूभागों में, यानी देश के लगभग अधिक भूभागों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाता है. जैसे हमारे भारत देश में या हमारे भारत देश के लगभग अधिक भूभागों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है. अर्थात किसी देश के अधिकतर भूभागों में बोली जाने वाली भाषा
राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है? अंतरराष्ट्रीय भाषा उसे कहते हैं जो दुनिया या इस विश्व के लगभग अधिक भूभागों में, दुनिया के हर जगहों में उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अंग्रेजी यानी इंग्लिश का प्रयोग लगभग विश्व के हर एक जगह, हर जगह पे, विश्व के हर कोने में किया जाता है। दुनिया के अधिक जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए आज हमारा इंग्लिश जो है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा है। साथ हम यह कह सकते हैं कि विश्व के या वर्ल्ड के अधिक भूभागों पर या अधिक भूभागों में बोली जाने वाली भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। तो ये आपके 4 टॉपिक्स थे जिसको मैंने आज आपको डिफाइन कर दिया है। उम्मीद है कि मैं जिस टॉपिक्स को पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें। So students, see you in the next video, next day. Have a nice day. Okay, thank you.